औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद अली और आप देख रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज हम जिस टेंस के बारे में सीखेंगे वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। यानी आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के आइडेंटिटी शनाख्त से लेकर एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में जो भी मुश्किलात पेश आती हैं वो तमाम की तमाम हल हो जाएंगी, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी यानी शनाख्त। तो अगर हम किसी जुमले को देखें और उसके आखिर पर ये चंद अल्फाज लिखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ वगैरह आए, तो हमको ये इस बात का इल्म हो जाएगा कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर जुमले के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह और ता हूँ वगैरह आता है तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं मैंने। वो कॉलेज जाता है, वो गाना गाती है, हम लाहौर जाते हैं, मैं सेब खाता हूँ। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि इन तमाम जुमलों में जो मैंने ऊपर शनाख्त लिखी है वो शनाख्त पूरी हो रही है। पहले जुमले में ता है आया है, दूसरे में ती है, तीसरे में ते हैं और चौथे जुमले में ता हूँ इस्तेमाल हुआ है। तो ये जुमले हमको बता रहे हैं कि ये जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बेसिक्स फार्मूलाज देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के फार्मूले में दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर एस या ई एस और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। अब हम इसके नेगेटिव फार्मूले को डिस्कस करेंगे। नेगेटिव फार्मूला देखते हैं दोस्तों। नेगेटिव फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, यानी ही, शी, इट वगैरह के साथ डज आ जाएगा और आई, वी, यू, दे के साथ डू ही इस्तेमाल होगा। तो सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू या डज के बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फार्मूले में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूले में एस या ई एस नहीं लगा हुआ। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा तो वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी एस और ई एस लगा देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप लोगों के सामने ये तीनों फार्मूलाज लिखे हुए हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का भी, नेगेटिव सेंटेंसेस का भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी। तो एक दफ़ा फिर मैं एफर्मेटिव सेंटेंस से लेकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले को रिपीट कर देता हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क।
अब दोस्तों इन फार्मूलाज को मज़ीद समझने के लिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इन जुमलों की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस में मैंने एफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो मैंने पहले उर्दू में जुमले लिखे थे उन्हीं को यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, एफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हमने पीछे लिखा था कि वो कॉलेज जाता है, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में ये जुमला ट्रांसलेट ऐसे होगा कि ही गोज़ टू कॉलेज। वो गाना गाती है का बन जाएगा शी सिंग्स आ सॉन्ग। हम लाहौर जाते हैं, वी गो टू लाहौर। मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। तो दोस्तों ये आप लोग ये देख सकते हैं कि जो हमने पीछे फार्मूला बताया है ये पूरे जुमले उन फार्मूलाज को फुलफ़िल कर रहे हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इसी फ़िक्रात को मैंने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है, तो ये बन जाएगी, वो पहले हमने लिखा था ही गोज़ टू कॉलेज, नीचे बन जाएगा ही डज़ नॉट गो टू कॉलेज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने गो लिखा है, गोज़ नहीं लिखा। मैं दोबारा इस बात को हाईलाइट करता चलूँ कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आता। तो बढ़ते हैं अपने अगले जुमले की जानिब। जो हमने ऊपर लिखा था कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो नेगेटिव में ये बन जाएगा शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो नीचे वाला जुमला बनेगा वी डोंट गो टू लाहौर और आई डोंट ईट एन एप्पल। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव में ये बनेगा क्या वो कॉलेज जाता है, ये बन जाएगा डज़ ही गो टू कॉलेज। क्या वो गाना गाती है, ये बन जाएगा डज़ शी सिंग अ सॉन्ग। डू वी गो टू लाहौर, डू आई ईट एन एप्पल। तो दोस्तों ये तमाम जुमले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पिछले जो फॉर्मूले हमने लिखे थे उनको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बेसिक्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।